जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कुछ थ्योरी पार्ट्स और प्रैक्टिकल वाले में हम लोगों ने फंडामेंटल में ऐसे विंडोज एसेसरीज में वर्ड पैड पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है। और कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड ये 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पे बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओ लेवल हो, ट्रिपल सी हो, यहाँ तक कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो या कोई सा भी कंपटीशन लेवल का भी एग्जाम हो, उसमें ये कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल का बहुत बहुत ऐसे कहे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस है। यानी जो आप अगर इसे कर लेंगे तो इससे आप 50 क्वेश्चंस है तो इसमें आपको कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो साथियों, देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो हम बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी इसमें से कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है और हार्ड डिस्क है। इसमें से पूछ रहा है कि आपका जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे किसे कहा जाता है। तो सबको पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन हम सीपीयू को बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। आप बताएंगे कि भैया समझ में आया। अब दूसरा ऑप्शन यानी हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। यानी इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो माउस का काम क्या होता है आपको बताएंगे, इनपुट देने का काम करता है। प्रिंटर भैया आउटपुट देता है। मॉनिटर भैया सब कुछ दिखाता है, आउटपुट देता है। तो प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। यानी कोई भी इनपुट आप देंगे उस इनपुट पे काम करेगा और काम करने के बाद आपको एक आउटपुट देगा और वो आउटपुट कौन देता है भैया? प्रोसेसर देता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? भैया कीबोर्ड से इनपुट दिया जाएगा, स्कैनर इनपुट होगा, माउस इनपुट होगा। तो आउटपुट क्या होगा? तो आप बताएंगे कि भैया प्रिंटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आप बताएंगे कि भैया ये तीन क्वेश्चन हमने लगाया और इसका आंसर दिया। अब चौथा क्वेश्चन की हम बात करें। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। यानी इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो आपको हमने बताया था हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस, यानी एक प्रिंटर बताया था और एक प्लॉटर बताया था। तो यहाँ पे प्रिंटर तो है नहीं, प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है तो ये होगा नहीं। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये होगा नहीं। स्पीकर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। तो भैया कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, तो कीबोर्ड हो जाएगा इसका सही जवाब। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा कह रहा है कि आपको सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है, आपको हमने पहले ही बताया है। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट नहीं होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा, सेंट्रल प्रिंटेड यूनिट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे भैया इसका आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। आप बताएंगे कि भैया ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया है। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं और इस ऑप्शन से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो आप बताएंगे कि भैया हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं, सीडी रोम में भी होता है। लेकिन मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप जिसका यूज करके आप आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो मॉनिटर भैया हमारा हो जाएगा सही आंसर। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल। कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है?
आपको हमने वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि जिस मेमोरी को हम टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो आप बताएंगे भैया रैम को हम टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रैम। आपको हमने पहले ही बताया था रोम में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, डीवीडी में डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, लेकिन रैम में डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। इसमें डेटा टेम्पोररी ही स्टोर रहता है, इसलिए इसको हम वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। जिस भी स्टोरेज में आपका डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर हो जाए उसको हम नॉन वोलाटाइल बोलेंगे, और जिसमें डेटा टेम्पोररी स्टोर हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे वोलाटाइल मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो आप बताएंगे कि भैया एक बाइट कितने बिट के बराबर होगा। तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि एक बाइट भैया आप बताएंगे कि 8 बिट के बराबर एक बाइट बड़ा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिट हो जाए बी हो जाएगा 8 बिट। नवे क्वेश्चन पे बात करें। नवा क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज, यानी कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। तो आप बताएंगे भैया इसका आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी फॉर बिट, यानी बाइट होगा नहीं, बिट से बड़ा होता है बाइट। बाइट निबिल भी नहीं होगा और किलो बाइट भी नहीं होगा। तो आप बताएंगे कि भैया क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भैया बिट हो जाएगा। 4 बिट बराबर एक निबिल होता है, आपको हमने पहले ही बता दिया है। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, आपको हमने पहले ही बता दिया है। अगर इसके हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर आप लिख लेंगे कहीं भी। आप बताएंगे कि भैया 4 बिट के बराबर होता है, 4 बिट के बराबर होता है भैया एक निबल, एक निबल होता है 4 बिट के बराबर। आप बताएंगे कि भैया अगला आपको बात करें कि एक बाइट हो जाएगा, यानी 8 बिट के बराबर हो जाएगा एक बाइट। क्या बताएंगे कि भैया 8 बिट के बराबर हो जाएगा एक बाइट हो जाएगा, एक बाइट हो जाएगा। 8 बिट के बराबर हो जाएगा क्या, एक बाइट हो जाएगा। उसके बाद आप बात करेंगे कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। तो आप बताएंगे 1 KB, यानी 1024 जो होता है, 1024 बाइट बराबर होता है। क्या 1024 बाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1024 बाइट बराबर भैया क्या हो जाएगा, 1 KB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 KB हो जाएगा। फिर 1024 KB बराबर हो जाएगा 1 MB, 1024 KB बराबर हो जाएगा, क्या होगा, KB बराबर हो जाएगा 1 MB हो जाएगा। और आपको पता है कि 1024 MB बराबर 1 GB होता है, गीगाबाइट होता है, ये आपको पता है। आगे बात आप करते हैं अगले क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज द मेन स्टोरेज डिवाइस इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस क्या होता है जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा। रैम टेम्पोररी होता है, कैश होगा नहीं, सीडी रोम होगा नहीं। तो आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी फॉर, यानी सी फॉर हार्ड डिस्क हो जाएगा इसका सही जवाब। आप बताएंगे कि भैया 10वें का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपको एएलयू का फुल फॉर्म बताना है। आप बताएंगे कि भैया एएलयू का फुल फॉर्म आपको हमने पहले ही बता दिया है, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चाहे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट बोले और चाहे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोले, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगले क्वेश्चन यानी हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन होगा। 12वें में क्या कह रहा है, 12वें में कह रहा है कि फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के फिजिकली पार्ट को हम क्या बोलते हैं। क्या डेटा बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं। क्या प्रोग्राम बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं। सॉफ्टवेयर बोलेंगे, नहीं। तो आपको हमने पहले ही बताया था, बहुत अच्छे तरीके से आप बोलेंगे कि भैया हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर में जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो आप बताएंगे कि भैया हार्डवेयर बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अपने 13वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज, यानी कि इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है या कलेक्शन ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कंप्यूटर में हम जो होता है उसे हम कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि भैया उसे हम क्या बोलेंगे? आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? आप बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। आपको हमने पहले ही बता दिया है कि इसका यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्रोग्राम। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे कि भैया उन्हें हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? यहाँ पे आपसे पूछा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं कि भैया ये होता है प्रोग्राम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होगा तो उन्हें हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम्स बोलेंगे। 14वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आप बताएंगे कि भैया एमएस वर्ड क्या है? तो आप बताएंगे भैया एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन है, एक्सेल एक एप्लीकेशन है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि है विंडोज 10। आप बोलेंगे कि भैया ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने मुझे पढ़ाया है और हमने बहुत अच्छे तरीके से ये कवर किया है। यानी 14वां क्वेश्चन जो होगा वो उसका आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी फॉर यानी सी फॉर विंडोज हो जाएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा यानी विंडोज 10। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज 10, इसलिए एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है? विंडोज हो जाएगा। अब 15वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपसे? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का होता है? क्या एप्लीकेशन होता है सॉफ्टवेयर? नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है या नन होता है? तो आप बताएंगे कि भैया जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम की पहली जरूरत होती है, यानी किसी भी कंप्यूटर का सबसे पहली जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। यानी किसी भी कंप्यूटर को ऑन करना है तो ऑन करने के लिए सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कौन सा की या कौन सा की का हम यूज करेंगे कि हमारे एक कैरेक्टर को कर्सर के लेफ्ट पोजीशन पे डिलीट कर दे। तो आप क्या बताएंगे भैया? आप बताएंगे कि जैसे आपको हमने शॉर्टकट की अभी वर्डपैड में हाल ही के क्लास में आपको हमने बताया है, अभी पिछली एक दो क्लास में बताया है शॉर्टकट में कि अगर आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो कौन सा किधर डिलीट होगा, अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो किधर होगा। तो ये कह रहा है कि आपको कैरेक्टर को डिलीट करना है लेकिन लेफ्ट साइड में करना है। और लेफ्ट साइड में कहां से करना है? आप बताएंगे भैया कर्सर से करना है। यानी अगर यहाँ पे हमारा कर्सर है तो इसके इस साइड में डिलीट करना है। तो इस साइड में डिलीट करने के लिए आप बताएंगे भैया कौन सा की यूज किया जाएगा? तो आप बताएंगे भैया ये हमने पढ़ा है, इसका शॉर्टकट हो जाएगा बी फॉर बैक स्पेस हो जाएगा। अगर आप डिलीट की का यूज करते हैं तो डिलीट की इधर से आप बताएंगे कि भैया इधर की तरफ डिलीट करता है, इधर की तरफ क्या करेगा? डिलीट करेगा। तो आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब हो जाएगा बी फॉर बैक स्पेस। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? भैया आप इसको तो वैसे ही बता देंगे, आंख मूंद के बता देंगे कि भैया कंट्रोल प्लस सी होता है। आपने बताएंगे कि भैया ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है, बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ हमने कवर किया है।
अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अपना 18वां क्वेश्चन। और 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि पेस्ट का शॉर्टकट क्या होगा। तो आप बताएंगे भैया ये सब तो हलवा है, इस तरीके से आएगा तो हम एग्जाम में लगा देंगे ऑप्शन। तो आप बताएंगे भैया इसका शॉर्टकट हो जाएगा कंट्रोल प्लस वी हो जाएगा। आप बताएंगे भैया ये सब कुछ तो हमने वर्डपैड में ही पढ़ा है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा सी फॉर कंट्रोल प्लस वी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब 19 की बात करते हैं। 19 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज की बात कर रहा है। कैसा लैंग्वेज बात कर रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी इसमें से कौन सा एक लैंग्वेज है। तो आपको पता है कि एमएस वर्ड क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है। एक्सेल क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आप बताएंगे कि भैया इसमें सी है, तो सी क्या हो जाएगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। आपको हम एक ऑप्शन बता रहे हैं एलिमिनेट करने का ऑप्शन। एलिमिनेट मतलब होता है हटा देना। अब इसमें से कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो आप बताएंगे क्या एमएस वर्ड है। तो आप बताएंगे भैया ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये एप्लीकेशन है। तो अब बोलेंगे क्या एक्सेल होगा। तो आप बताएंगे कि भैया एक्सेल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक्सेल एमएस ऑफिस का पार्ट है और एक एप्लीकेशन है। आप बोलेंगे क्या विंडोज होगा। तो आप बताएंगे भैया विंडोज भी नहीं होगा, क्योंकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बचा। तो आप बताएंगे भैया बी बचा है। तो बी यानी सी एक प्रकार का क्या होता है, लैंग्वेज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जी यू आई स्टैंड फॉर। आप बताएंगे भैया आपको हमने बताया था यूजर इंटरफेस, और यूजर इंटरफेस में हमने बताया था दो प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं। एक होता है CLI जिनको हम CUI भी बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और एक होता है GUI जिनका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो क्या गाइडेड यूजर इंटरफेस होगा। आप बोलेंगे भैया नहीं होगा, यानी ये इसका सही जवाब नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। आप बोलेंगे कि भैया ये तो नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। क्या ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस होगा। आप बोलेंगे कि भैया ये भी नहीं होगा, तो ये भी हट जाएगा। क्या सेंट्रल यूजर इंटरफेस होगा, जनरल यूजर इंटरफेस होगा। आप बोलेंगे भैया ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या बचा आंसर, आप बताएंगे कि भैया ए बचा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। और इसका सही जवाब ए में ऑप्शन क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप बताएंगे कि भैया जब ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस बताया गया था तो हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लास आपका लिया था और हमने पढ़ा था कि वहां पे GUI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप बताएंगे कि भैया ये भी हमारा क्वेश्चन सही हो गया। यानी 20 क्वेश्चन हमने किया और 20 में 20 का 20 हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है, जो कि हर एक क्वेश्चन हमने क्लास में आपको डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 21 में आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन करना होता है। टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, क्या कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। क्या प्रोग्राम को बनाना होता है, क्या ग्राफिक्स को डिजाइन करना होता है। तो आप इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा। तो आप बताएंगे कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वो कोई भी रिसोर्स लगा हुआ हो या कोई भी डिवाइस हो उन्हें क्या करने का काम करेगा। तो आप बताएंगे कि भैया उन्हें ये मैनेज करता है। क्या करता है, मैनेज। कैलकुलेशन तो CPU करेगा। कोई भी प्रोग्राम बाद की बात है कि बनाया जाएगा, ग्राफिक्स बाद की बात है कि बनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले रिसोर्सों को क्या किया गया, मैनेज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे भैया क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन बात करें कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
यानी आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप बताएंगे कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, तो कहेंगे कि भैया ये तो हमने पढ़ा ही था, ये तो है ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हो जाएगा। विंडोज हो जाएगा, मैक ओएस हो जाएगा, यानी जो एप्पल में होता है। तो इसका क्या सही जवाब होगा? यानी इसका सही जवाब होगा ओरेकल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओरेकल एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ओरेकल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा, आप लोग बताएंगे क्या जवाब होगा। आप लोग एक काम करिए, कॉपी लीजिए और कॉपी में आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर और उसके बाद में उसका आंसर आप पहले लिखिए और फिर जब मैं बताऊं तो आप मैच कराइए। उसके बाद आप देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका 50 में से कितना क्वेश्चन आपका सही गया है। आपका 23 क्वेश्चन कह रहा है, 23वां कह रहा है विच डिवाइस डिस्प्ले टू द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इसमें से कौन सा डिवाइस आपके आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाता है? तो आप बोलेंगे कि भैया प्रिंट करके देता है, तो ये तो प्रिंटर हो जाएगा। स्कैनर भैया स्कैन करता है, इनपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन ये आपका केवल आवाज को सुनाई देता है। तो दिखाई क्या देगा? तो आप बताएंगे कि भैया मॉनिटर दिखाएगा, यानी ये ऐसा डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है हमारे आउटपुट डिवाइस को। और कहां पे डिस्प्ले कराएगा? स्क्रीन पे कराएगा। तो आप बताएंगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है? कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड। अभी आपको मैंने पिछले ही स्लाइड में बताया है कि 4 बिट के बराबर क्या होगा, यानी 4 बिट का कलेक्शन क्या होगा। तो आप बताएंगे कि भैया ये चीज मैं तो पहले ही पढ़ चुका हूं। कहाँ पे पढ़ा है? भैया ये क्वेश्चन नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं कि 4 बिट बराबर क्या हो जाएगा? एक निबिल हो जाएगा। 8 बिट बराबर एक बाइट हो जाएगा। 2 निबिल बराबर भी एक बाइट होगा। और 1024 बाइट बराबर एक केबी हो जाएगा। 1024 केबी बराबर एक एमबी हो जाएगा। 1024 एमबी बराबर एक जीबी हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब जो होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर बी, निबिल हो जाएगा। यानी 4 बिट का कलेक्शन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भैया निबिल, यानी एक निबिल बोलते हैं 4 बिट के बराबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बायोस का फुल फॉर्म बताओ। तो भैया बताओगे ये तो एकदम हलवा है। हलवा मतलब हलवा, यानी उठा के मुंह में सीधे चम्मच से रख लो, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ा पढ़ाया है। पढ़ा पढ़ाया का मतलब आपको सब कुछ हमने बता दिया है, यानी इसमें अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है जो आपको आपके क्लास में, यानी जो भी 12 13 15 क्लासेज हुए हैं उसमें से ना आए हों। यानी अभी 25 क्वेश्चन हम पढ़ चुके और 25 क्वेश्चन यानी उसी 15 क्लास से आया हुआ है। यानी फुल फॉर्म ऑफ बायोस का बताना है। तो बायोस का फुल फॉर्म आप बताएंगे कि भैया इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। क्या बताएंगे कि भैया ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी ये क्या है? एक प्रकार का फर्मवेयर हमने बताया था कि फर्मवेयर का मतलब क्या होता है? जब किसी भी हार्डवेयर में कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए और वो सॉफ्टवेयर को इरेज ना किया जा सके, केवल पढ़ा ही जाए, तो उसे हम फर्मवेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमने बताया था बायोस, यानी एक ऐसा रोम चिप जिसमें बायोस को क्या कर दिया जाए? डाल दिया जाए, ऐसे प्रोग्राम को डाल दिया जाए जिन्हें हम बदलाव ना कर सके, केवल और केवल उससे हम देख ही सके, तो उसे हम बायोस बोलते हैं। और उस बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ अपने आप से प्रोग्राम बने होते हैं जो आप देखते होंगे 10 से 15 सेकेंड वो कंप्यूटर ऑन रहता है। आप चाहे कीबोर्ड वगैरह कुछ भी प्रेस कर ले, वो नहीं काम करता है, वो अपने आप आता जाता रहता है। उसका काम ही यही होता है, यानी वो ऐसा बेसिक प्रोग्राम होता है जो इनपुट और आउटपुट सिस्टम को क्या करता है?
चेक करने का काम करता है, जिसे हम पोस्ट बोलते हैं। और पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल टेस्ट। आप बताएंगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 26 क्या कह रहा है, कह रहा है द डिवाइस विच कनेक्ट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी ऐसा डिवाइस जिसका यूज करके कंप्यूटर का नेटवर्क या जिनका यूज करके कंप्यूटर में नेटवर्क बनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे भैया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आप बताएंगे भैया हो जाएगा राउटर। क्या हो जाएगा, राउटर। क्या हो जाएगा भैया, राउटर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। आप बताएंगे कि भैया स्कैनर तो होगा नहीं क्योंकि ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। सीपीयू तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का हार्डवेयर है। मॉडेम तो होगा नहीं क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राउटर हो जाएगा। बताएंगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा राउटर, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 में क्या कह रहा है, आपको यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है। यूआरएल ये फिलहाल इंटरनेट का क्वेश्चन है, यानी इंटरनेट से भी एक दो क्वेश्चन आ गया है, माफी चाहता हूं इसके लिए। आपको परेशानी के लिए हमें खेद है, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे अनुमान लगाना, यानी कुछ तुक्के भी लगाने होंगे आपको कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा, फिलहाल ये सब कुछ हम एडवांस में पढ़ेंगे यूआरएल क्या होता है। तो आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दो, किसी भी वेबसाइट को जब हम सर्च करते हैं तो उसका जो वेबसाइट, टोटल वेबसाइट HTTP यानी पूरा लिंक सहित होता है, तो उस लिंक को हम बोलते हैं यूआरएल। और यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब लोकेट का मतलब होता है ढूंढना, यानी यूआरएल का काम क्या होता है, रिसोर्सों को ढूंढने का काम करता है। उस क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 28 में कह रहा है www का फुल फॉर्म बताना है। तो www का फुल फॉर्म ये भी इंटरनेट का क्वेश्चन है, आपको हम बताएंगे इंटरनेट में ये सब कुछ क्या होता है। तो आप बताएंगे भैया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका काम क्या होता है भैया, ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड के अनुसार पूरे वर्ल्ड में कुछ डेटा को ये क्या करता है, वेबसाइटों को सर्च करता है। तो ये वेबसाइटों का कलेक्शन होता है, और वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज का कलेक्शन होता है। यानी www जो है वो वेबसाइटों का कलेक्शन कहलाता है, और www का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है। तो आप बताएंगे कि भैया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या कह रहा है, 29 में कह रहा है कि द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। अभी आपको बताया है किसी भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट होगा उनके पेजों को हम क्या बोलेंगे, वेब पेज बोलेंगे। तो वेब पेजों का जो पहला पेज होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी, होम पेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे। आप बताइए किसी भी चीज का, जैसे आपका जो पहला स्टार्टिंग एज होगा वो क्या होगा, आपका घर ही होगा। यानी आप कहीं कोचिंग वगैरह जाओगे तो अपने घर से जाओगे। फिलहाल इसको मैं माफी चाहता हूँ, इसको मैं इरेज करके फिर से लगा दे रहा हूँ ऑप्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम पेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेबसाइट का पहला जो पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में कह रहा है आईएसपी का फुल फॉर्म बताना है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप इसमें से सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब, बोलेंगे एक बार। तो आप बताएंगे कि भैया इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा भैया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहाँ लिखा हुआ, ये इंट्रानेट हो गया, ये होगा नहीं। ये इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल ये नहीं होगा, ये इंटरनल सर्विस प्रोटोकॉल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप आईएसपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। आप आगे जब इंटरनेट पढ़ेंगे, जब आपको नेटवर्क और इंटरनेट पढ़ाया जाएगा आपको, यानी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि आईएसपी क्या होता है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है, यानी सर्विसों को ये प्रोवाइड करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं और 31 में कह रहा है आईपी का फुल फॉर्म बताना है। तो आईपी का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। जब इंटरनेट पढ़ेंगे तो भी ये पढ़ेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन जो इंटरनेट के पढ़े हुए हैं। आईपी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे इसमें से ढूंढ के। आप बताएंगे कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे भैया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा भैया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं और 32 में क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। यानी इसमें से कुछ ऑप्शन दिया हुआ है नीचे और इसमें से पूछ रहा है कि आपको एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल बताना है कि इसमें से कौन सा एक आउटपुट एग्जांपल होगा आउटपुट डिवाइस का। तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। आप बताएंगे भैया ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये आवाज को सुनाने का काम करता है। मैं आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना बता रहा हूं। कह रहा है आउटपुट डिवाइस, तो आपने पढ़ा है कि कीबोर्ड एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है भैया, गेम खेलने का काम करते हैं, तो ये भी एक आउटपुट इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर। तो स्पीकर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, यानी ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीकर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ दीज स्टोरेज डिवाइस हैज ए लार्जेस्ट कैपेसिटी। यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी और सीडी। इसमें से पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है। तो आप बताएंगे कि भैया ये तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है कि सबसे ज्यादा डेटा को परमानेंटली स्टोर कौन करता है। तो आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क हो जाएगा। यानी जब हमने स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क पढ़ा था तो हमने बताया था इसके कंपोनेंट हार्ड डिस्क में, इसके इंट्रोडक्शन में, कि ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है और ये जब चाहो तब इसे आप निकाल के डेटा को देख सकते हैं। यानी सीडी होगा नहीं, डीवीडी होगा नहीं, फ्लॉपी डिस्क होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा भैया आप बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नया क्वेश्चन होगा हमारा 34 और 34 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। पूछ रहा है बिट टर्म का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। यानी जो शॉर्ट फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म, यानी जो शॉर्ट फॉर्म बिट लिखा हुआ है इस टर्म का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। आप बताएंगे भैया ये तो हमने पढ़ा ही पढ़ा। तो आप क्या बताएंगे भैया बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है भैया, बाइनरी डिजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाइनरी डिजिट हो जाएगा इसका सही जवाब। एक बार बोलेंगे भैया कि हमारा ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नया क्वेश्चन हमारा 35 है। 35 क्या कह रहा है कि आपको सीयू का मतलब फंक्शन बताना है, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। तो आप बताएंगे कि भैया सीयू का फंक्शन क्या होता है, यानी सीयू कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। आप बताएंगे भैया कि हमको मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट बताया गया था,
यानी जब सीपीयू हम पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आप बताएंगे कि भैया कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया हर एक प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है भैया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू। तो आप क्या बताएंगे? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू। यानी सीपीयू के ऑपरेशनों को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। तो आप बताएंगे भैया क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और नया क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर का टाइप नहीं है? तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या होगा। बताएंगे एक बार आप कि सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये ऑप्शन आपने चूज किया होगा। आपको हमने कंप्यूटर के टाइप बताए थे और कंप्यूटर के टाइप हमने बताया था, तो बताए थे 3 होते हैं। जनरल पर्पज के अनुसार होगा, स्पेसिफिक पर्पज होगा, जनरल पर्पज होगा वर्क के अनुसार। डेटा हैंडलिंग के अनुसार हमने बताया था 3 होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और साइज के अनुसार हमने बताया था 4 कंप्यूटर होते हैं और 4 होते हैं मिनी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यानी डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन भी यही हमने बताया था, यही होता है। यानी ये जो साइज के अनुसार होंगे यही डिजिटल कंप्यूटर का वर्गीकरण है। सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। तो आप बताएंगे कि भैया इसमें सब कंप्यूटर है, केवल ऑप्शन नंबर डी जो है वो कंपाइलर है। और कंपाइलर हमारा क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है? तो आप बताएंगे कि भैया कंपाइलर एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाला सॉफ्टवेयर होता है। ये हमारे कोड को, यानी हमारे इंग्लिश कोड को मशीन कोड यानी बाइनरी 0 एंड 1 में बदलने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्वेश्चन नंबर 37 होगा और क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? विच डिवाइस इज यूज फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स। यानी ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड और मॉनिटर। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम करता है। तो आप बताएंगे कि भैया कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। यानी आपको हमने इनपुट डिवाइस में बताया था और इनपुट डिवाइस में स्कैनिंग डिवाइस हमने बताया था कि ये हमारे डेटा को क्या करता है? स्कैन करने का काम करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 38 और 38 यानी जब क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएंगे तब आप काउंट करेंगे कितना सही गया आपका। 50 क्वेश्चन है, फिलहाल 50 हो जाएगा तब काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है विच मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। इनमें से कौन सा मेमोरी जो है वो परमानेंट नेचर का होता है। तो आप इसका सही जवाब बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब। आप बोलेंगे कि भैया कौन सा डिवाइस होता है जो आपका परमानेंट नेचर का होता है, यानी डेटा अगर एक बार इसमें डाल दिया जाए तो उसे हम इरेज नहीं कर सकते। तो रैम में डेटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है जैसे लाइट कटती है तो, या कंप्यूटर बंद होता है तो ये क्या हो जाएगा? वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा। कैश भैया, कैश मेमोरी होता है, आपको हमने बताया है सिस्टम यूनिट में कि एक कैश मेमोरी हाई स्पीड बफर मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच कनेक्टेड होता है। एक्सटर्नल मेमोरी है जो ऑटोमेटिक क्या काम करता है? रैम से डेटा को ला के प्रोसेसर तक पहुंचाता है, तो ये भी फ्री हो जाएगा। रजिस्टर भैया हमने बताया था मेमोरी यूनिट का दूसरा नाम होता है। ये भी जब तक डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तब तक स्टोर रखता है, उसके बाद में ये क्या कर देता है? डेटा को
स्टोरेज को फ्री कर देता है, इसलिए ये भी एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी है। यानी परमानेंट डेटा को स्टोर करने वाला इसमें से मेमोरी जो है वो है भैया रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास में ही यानी फंडामेंटल में बहुत अच्छे से कवर कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। और 39 में कहता है विच की इज यूज टू रिफ्रेश ऑफ वेब पेज, यानी कौन सा की हम यूज करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, चाहे वो वेब पेज रिफ्रेश करना हो, चाहे वो कंप्यूटर रिफ्रेश करना, कोई भी चीज आपको रिफ्रेश करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करेंगे, तो बताएंगे आप एक बार कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाएगा। बोलेंगे भैया इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा F5। F5 का काम क्या होता है भैया, वेब पेजों को रिफ्रेश करने का काम करता है। तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, F5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कह रहा है कि विच कंपनी डेवलप्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी चार ऑप्शन दिए हैं गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM। कह रहा है इसमें से कौन सा एक कंपनी है जिन्होंने जिन्होंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। तो इसका सही जवाब आप बताएंगे क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या होगा। क्या गूगल ने डेवलप किया, आप बोलेंगे नहीं। क्या एप्पल ने डेवलप किया, आप बोलेंगे नहीं। क्या IBM ने डेवलप किया, तो आप बोलेंगे भैया IBM ने तो एक कंप्यूटर डेवलप किया था, तो ये भी नहीं होगा। या सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। यानी विंडोज को हम MS विंडोज भी बोलते हैं। MS विंडोज का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी LU, ALU, मेमोरी और इनपुट यूनिट। इनमें से कह रहा है कौन सा आपका परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड कैलकुलेशन को, यानी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसमें से कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है, और वो भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कैसे, कैलकुलेशन अर्थमेटिक कैलकुलेशन को कौन परफॉर्म करता है, तो आप बताएंगे कि भैया ये CPU करता है। कौन करता है, आप बताएंगे कि भैया ये करता है CPU। सारे प्रोसेस का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे कि भैया CPU करता है। और CPU में आपने बताया था भैया कि तीन पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU, और तीसरा होता मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपने बताया था भैया कि कंट्रोल करने ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। मेमोरी यूनिट आपने बताया था भैया जब प्रोसेस हो रहा होता है तो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU को आपने बताया था कि ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को कंप्लीट करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ALU। ALU का फुल फॉर्म भैया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, आपको हमने पहले ही बता दिया है फंडामेंटल में ही। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ALU। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, यानी कुछ ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन क्या है, मॉनिटर, माउस, MS वर्ड और प्रिंटर। इसमें से कह रहा है कि कौन सा एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो आप बताएंगे कि भैया क्या नहीं है, तो आप बताएंगे कि भैया इसमें क्या नहीं है हार्डवेयर का एग्जाम्पल, तो आप बताएंगे भैया मॉनिटर एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी MS वर्ड। और MS वर्ड क्या है, MS ऑफिस का एक पार्ट है। और MS ऑफिस क्या है, तो आप बताएंगे भैया MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर बोलेंगे, यानी MS ऑफिस इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हार्डवेयर का पार्ट
या हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स ए स्मॉल एरिया लाइक ए बिल्डिंग इज कॉल्ड। यानी कंप्यूटर नेटवर्क का ऐसा पार्ट या एक कंप्यूटर नेटवर्क, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो एक स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे एक बिल्डिंग। यानी आपको अपने घर को कवर करना है, अपने ऑफिस को कवर करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को या छोटे एरिया को, अपने घर कैंपस को कवर करना है, स्कूल को कवर करना है, या अपने एक कमरे को कवर करना है, तो उसके लिए जो नेटवर्क का यूज किया जाएगा वो कौन सा नेटवर्क होगा, लैन होगा, मैन होगा, वैन होगा या पैन होगा। तो आप इसका सही जवाब बताएंगे कि भैया क्या होगा। तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिलहाल पैन आपको जब नेटवर्क बताएंगे तो बताएंगे कि लैन जो होता है इसी का एक सब डिविजनल होता है, वो क्या होता है, यानी लैन का ही पार्ट है पैन। लैन से बड़ा होता है मैन और मैन से बड़ा होता है वैन। आपको हम आगे बताएंगे कि लैन सबसे फास्ट होता है, मैन उससे स्लो होता है और वैन उससे भी स्लो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक छोटे एरिया को कवर करता है, यानी छोटे स्मॉल एरिया को कवर करेगा। और स्मॉल एरिया एग्जांपल जैसे समझे एक बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, कह रहा है कि विंडोज, MS वर्ड, लाइनेक्स और यूनिक्स। इसमें से पूछ रहा है कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो आप बताएंगे विंडोज भैया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन है, लाइनेक्स एक सिस्टम है, यूनिक्स भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आप बताएंगे कि भैया विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह आंसर गलत हो जाएगा। सी, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी गलत हो जाएगा। डी, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी गलत हो जाएगा। तो भैया एप्लीकेशन क्या है, तो आप बताएंगे भैया MS ऑफिस का एक पार्ट होता है MS वर्ड, जिन्हें हम वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, जिनमें लिखने का काम करते हैं। तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, 45 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। किसी भी कंप्यूटर के स्टार्टिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं या सेविंग बोलते हैं। तो आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। आपको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन बताया था, और फंक्शन में हमने बताया था बूटिंग द सिस्टम, प्रोसेस, इंटरफेस, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें आपको हमने पहला ही ऑप्शन बताया था बूटिंग, और बूट का मतलब हमने बताया था स्टार्टिंग द कंप्यूटर। और ये बताया था कि कभी भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर या बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के स्टार्ट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है भैया, ऑप्शन नंबर ए में आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब है बूटिंग, ऑप्शन नंबर ए। आप बताएंगे कि भैया ये हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है PDF का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपको PDF का फुल फॉर्म बताना है। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होगा, आप बताएंगे भैया क्या प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल होगा, आप बताएंगे नहीं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, तो आप बताएंगे कि भैया इसका यही सही जवाब हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी कि PDF की बात करते हैं, PDF का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है,
द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्किंग टुगेदर एज नोन एज, यानी कंप्यूटर सॉरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से जो वर्क होता है उस वर्क से हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे उसे किस नाम से आप जानेंगे, बोलेंगे एक बार। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताएंगे कि भैया डेटा तो हम बोलेंगे नहीं, डेटा पे वर्क होगा। आप बताएंगे भैया नेटवर्क तो अलग की बात है, नेटवर्क तो आ जाएगा। इंटरफेस बताएंगे भैया इंटरफेस कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तभी इंटरफेस बनेगा। तो आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सिस्टम। आपको हमने बताया था कंप्यूटर सिस्टम कब तैयार होता है, जब उसमें कम से कम दो चीजें होती हैं, हार्डवेयर होती हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से आपका जो वर्किंग सिस्टम तैयार होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, 48 में क्या होगा, आप बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड स्टोरेज सर्विस, यानी इसमें से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। आपको हमने बताया था एक हार्ड कॉपी सॉरी एक हार्ड स्टोरेज डिवाइस होता है, एक सॉफ्ट स्टोरेज डिवाइस होता है। हार्ड स्टोरेज डिवाइस में हमने बताया था हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, एचडीडी जिनको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, सीडी बोलते हैं, डीवीडी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, पेन ड्राइव होगा, मेमोरी कार्ड होगा। ये सब कुछ क्या होते हैं, हार्ड ड्राइव होते हैं यानी हार्ड स्टोरेज डिवाइस। और जो सॉफ्ट स्टोरेज डिवाइस होते हैं यानी जिसमें हम अपने डेटा को इंटरनेट पे सेव कर दें, वो स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा सॉफ्ट स्टोरेज डिवाइस। और उसी का दूसरा नाम होता है क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। यानी क्लाउड स्टोरेज डिवाइस इसमें से क्या है, तो आप बताएंगे क्या गूगल ड्राइव है, क्या पेंट है, क्या बीएनसी प्लेयर है, या एडोब रीडर है। तो आप बताएंगे भैया एडोब रीडर एक एप्लीकेशन है, ये होगा नहीं। आप बताएंगे बीएनसी भैया एक एप्लीकेशन है, ये होगा नहीं। आप बोलेंगे भैया एमएस पेंट एक एप्लीकेशन है, तो ये होगा नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि भैया गूगल पे आप अपना फोटो अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, ताकि आप डेटा आप अपना फोटो बाद में जाके उसे क्या कर ले, बाद में जाके उसे फिर से आप देख सके या उसे रिकवर कर सके, तो उसके लिए गूगल ड्राइव हो जाएगा आपका सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गूगल ड्राइव हो जाएगा। क्या बोलेंगे, गूगल ड्राइव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। और क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि विंडोज है, लाइनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉइड है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप बोलेंगे भैया जब आपको हमने एक ओपन सोर्स यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था, तो आपको बताए थे ओपन सोर्स में फ्रीवेयर में लिब्रे ऑफिस आता है। और हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था कि लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो ओपन सोर्स भी है और फ्रीवेयर भी है। यानी आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और अपने चाहने के अनुसार अपने अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन यानी बदलाव भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय यानी लाइनक्स हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लाइनक्स हो जाएगा। आपने आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं और आखिरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में which of the following keys is used to rename a file or folder in Windows। यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शॉर्टकट की का यूज करके हम किसी भी फाइल को हम रिनेम कर सकते हैं। तो क्या F2 होगा, F3 होगा, F4 होगा या F5 होगा। तो आप बताएंगे कि भैया F5 होता है रिफ्रेश का शॉर्टकट, F4 भैया अल्ट के साथ में प्रेस करते हैं तो उसका शॉर्टकट क्लोज का बन जाता है, F3 भैया
यूज होगा आपका लिब्रे ऑफिस में। F3 साइकिल केज का होगा, आगे बात करेंगे शिफ्ट F3 से। F2 भैया बचा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F2। और F2 का काम होता है किसी भी फाइल के नेम को चेंज करना। आपको किसी भी फाइल के नाम को चेंज करना है तो आप उस फाइल पे राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे सिंगल, तो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप F2 की प्रेस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे तो उसका फाइल नाम चेंज होने के लिए आपका बॉक्स खुल जाएगा। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताएं ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। आप बताएंगे भैया, अपना जोड़ेंगे और मिलाएंगे, मैच करेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया, 50 क्वेश्चन में कितना सही गया, कितना आपको पढ़ाया गया। वही इंटरनेट के 4 से 5 क्वेश्चन जो थे, जैसे ISP था, WWW था और लैन था, यही सारी चीज, IP था, और एक दो क्वेश्चन और थे जो आपको नहीं बताया गया। यानी 4 से 5 क्वेश्चन, यानी लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके इसी जो क्लास 15 क्लासेज आपने पढ़े हैं उसी 15 क्लासों में से मिले हैं। तो अगर आप 15 क्लास पढ़ लेते हैं और उसमें आपका 40 से 45 क्वेश्चन फंस जाता है, तो आप बोलेंगे कि भैया ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कंप्यूटर फंडामेंटल में 40 से 45 क्वेश्चन आपका है जो 15 क्लासेस चले हैं उसी 15 क्लासों में से है। ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो कंप्यूटर फंडामेंटल से थे। अब नेक्स्ट पे बात करेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर फंडामेंटल में ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, वो भी था। अब हम एक ऐसा लेके आएंगे और जिसमें आपका लिब्रे ऑफिस जब स्टार्ट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड होगा। यानी अभी 50 क्वेश्चन हम और लेके आएंगे, यानी फंडामेंटल का अभी 50 या 100 क्वेश्चन एक बार और लेके आएंगे और उसका भी MCQs कराएंगे। फिर फंडामेंटल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी में इंक्लूड रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट पे बात करेंगे और वो लिब्रे ऑफिस हम स्टार्ट करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको हम नोटपैड या MS पेंट स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि नोटपैड कैसे यूज करेंगे और MS पेंट कैसे यूज करेंगे, कब यूज किया जाएगा। तो ये क्लास बहुत लंबा हो गया है, फिलहाल आपको बता दें ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम अपने टेलीग्राम का लिंक पिन कर देंगे और उस लिंक में आपको ये यही क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा, ये PDF मिल जाएगा आपको पूरा इस क्वेश्चन का। तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और वहां से क्लास नोट्स आपको मिलते रहेंगे और इंस्टाग्राम से हमारे कनेक्ट हो जाइएगा ताकि आप कोई पर्सनल मैसेज हमें करना चाहें तो पर्सनल मैसेज करके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लास ओवर बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए ये क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा, आपने स्कोर भी अच्छा किया होगा क्योंकि सारे ऑप्शन सारे क्वेश्चन जो है उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन केवल नेट इंटरनेट का पड़ा हुआ था, नेटवर्क और इंटरनेट का। बाकी 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो आपके इसी जो 15 क्लास लगभग हमने पढ़े हैं उसी से थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा, अच्छे से आपने स्कोर भी किया होगा, लगभग 40 के आसपास स्कोर भी किया होगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ये PDF आपको वहां मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि आपको कोई पर्सनल मैसेज करना हो, कोई डाउट हो तो आप वहां से हमें पर्सनल मैसेज करके कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास आप फिर से एक बार देख लीजिएगा या एक PDF डाउनलोड करके एक बार अपने आप से इसको लगा लीजिएगा आंसर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, या तो वर्ड पैड हो गया या तो नोट पैड पे मिलेंगे या फिर पेन पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।